हेलो बच्चों, तो क्या तुम लोग वही हो क्या जिसे मैथ्स से डर लगता है और जिसे लगता है 11th की मैथ्स तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है और इस वजह से तुम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी जहां जहां मैथ्स लगने लगती है उसे स्किप करते हुए चले जाते हो और पहुंच जाते हो अपनी क्लास 12th में। फिर वहां तुम्हें लगता है यार 12th की तो ईजी है, इसे कवर कर लेते हैं, इतना ही सारा मेजर रहता है तुम्हारा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सब ये पढ़ के जाएंगे और एग्जाम निकाल देंगे। तुम्हें लगता है उसका वेटेज 70 to 80% रहता है 12th का, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारा जो बेस है वो 11 से ही बनना शुरू होता है और अगर तुमने 11 सही से नहीं पढ़ी तो तुम्हारा काम नहीं चलने वाला। तुम अभी देखोगे, अभी हम डिस्कस करेंगे जैसे ही 11th का भी इक्वली वेटेज रहता है तुम्हारे सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो अभी हम देखने वाले हैं आईआईटी एंड नेस्ट का 2026 का पेपर और देखेंगे 11th का कितना पोर्शन इंपॉर्टेंट और कितना पोर्शन आया है। तो आइए चलते हैं हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो, ये पहला क्वेश्चन तुम्हारा पॉसिबल सॉल्यूशन बताना इस सिस्टम का, ये तुम्हारा बेसिक मैथ्स में है और बेसिक मैथ्स तो एक्चुअली तुम्हारी एनसीईआरटी में होती नहीं है, लेकिन ये हम होमी में स्पेशली पढ़ाते हैं अपने बैच में। और मैंने ये होमी के बच्चों को दिखाया तो ये क्वेश्चन उन्होंने विद इन 1.5 मिनट करके मुझे इसका आंसर दे दिया था। तो ये क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये लॉग की प्रॉपर्टीज यूज करवा रहे हैं तुम्हें और सीधे सीधे बस एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज से और प्लस लॉग प्रॉपर्टीज से। तो अगर तुम्हें यही नहीं पता होगी तो तुम ये क्वेश्चन कर नहीं पाते। तो ये तुम 11th में पढ़ते हो हमारे साथ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुम देखोगे ये है तुम्हारा पैराबोला से और इक्वेशन ऑफ लाइन से और तुम्हें एरिया ऑफ रीजन निकाल के बताना है। तो बेसिकली तुम इसे मिक्स टाइप का क्वेश्चन बोल सकते हो, जहां पे पैराबोला का कॉन्सेप्ट यूज होगा, लाइन का कॉन्सेप्ट यूज होगा और एरिया का फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। तो ये सब हम कवर करेंगे हमारे बैचेस में। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा मिक्स क्वेश्चन था, पैराबोला प्लस लाइंस प्लस एरिया। तो ऐसे मिक्स टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हमारे साथ होमी बैच ज्वाइन करो, क्योंकि ऐसे मिक्स कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि मैथ्स में यही सबसे ज्यादा फेमस रहता है कि 3-4 कॉन्सेप्ट को मिक्स करके एक अच्छा सा क्वेश्चन बना देते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था तुम्हारा। लिमिट्स का कॉन्सेप्ट अगर तुमने अच्छे से पढ़ा होगा, आता होगा, तो ये क्वेश्चन तुम इजीली कर सकते थे। तो देखो, मैथ्स इतनी भी डिफिकल्ट नहीं आती है। तुमने अभी तक 3 क्वेश्चन देखे, सारे के सारे डुएबल थे। तो इस साल मैथ्स काफी इजी आई थी। तो तुम मैथ्स का अगर डर बना के बैठे हुए हो कि भाई मैथ्स का पोर्शन तो छोड़ के जाना है, हम नहीं करेंगे, तो देख लो, इस साल मैथ्स सबसे ज्यादा इजी आई है, मैं कह सकता हूं, इन ऑल द 4 सब्जेक्ट्स एज कंपेयर टू। तो मैथ्स पढ़ो भाई और ज्वाइन करो हमारा होमी बैच, वहां पे तुम सब कवर कर सकते हो ये, राइट। नेक्स्ट तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर से क्वेश्चन था, सीधे सीधे एप्लीकेशन था मॉड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो यहां पे तुम्हें सीधे सीधे बस डेफिनेशन यूज करनी थी कॉम्प्लेक्स नंबर की और तुम्हें मॉड पता होना चाहिए कॉम्प्लेक्स का। उससे तुम्हारा ये क्वेश्चन विद इन 2 मिनट हो जाता और तुम आसानी से देख सकते थे इसका आंसर भी। तुम्हारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से और ये इतना इजी क्वेश्चन था कि ये क्वेश्चन क्लास 10th का बच्चा भी कर सकता है, लेकिन भैया तुमने 11th में नहीं पढ़ा तो तुम 11th में आने के बाद भी नहीं कर पाओगे इस टाइप के क्वेश्चन। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन था क्वाड्रेटिक से और क्वाड्रेटिक ऐसा टॉपिक है जिसका एक क्वेश्चन तो कम से कम हर साल देखने को मिलता है, कंसिस्टेंटली देखने को मिलता है। तो भाई ये टॉपिक बिल्कुल मिस मत करना। सबसे इजी टॉपिक मैं बोलूंगा, अगर तुम बायो स्टूडेंट भी हो तो भी तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तो पढ़ सकते हो आसानी से और मैथ्स के इस वाले टाइप के क्वेश्चन लगा सकते हो। नेक्स्ट, इस साल मैं तुम्हें बताऊं प्रोबेबिलिटी के 3 क्वेश्चंस आए थे, 2 तो तुम्हारी 12th के वेटेड से थे, लेकिन ये तुम्हारा 11th में भी कवर किया जा सकता है। इसमें तुम्हें बतानी थी प्रोबेबिलिटी सम ऑफ 2 इंटीजर्स जो कि डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। तो वही है, अगर तुम्हें बेसिक मैथ्स नहीं आती होगी तो तुम ये क्वेश्चन नहीं छेड़ सकते थे, नहीं हिला पाते। तो बेसिक मैथ्स देखो कितनी इंपॉर्टेंट है, जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन वो यहां भी अप्लाई हो रही है प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट में। तो अगर तुम नहीं पढ़ोगे हमारे साथ ये बेसिक मैथ्स तो तुम ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे। तो देख लो, मैथ्स में कहीं से कुछ भी यूज हो जाता है। नेक्स्ट तुम्हारा आ गया लोकस प्रॉब्लम। लोकस प्रॉब्लम भी काफी फेमस रहता है। ये हमारा आता है अंडर द चैप्टर स्ट्रेट लाइंस। ये हम स्ट्रेट लाइंस के अंडर पढ़ते हैं और इसे बोलते हैं हम अपनी लोकस प्रॉब्लम। तो लोकस प्रॉब्लम पे भी हम हर साल एक क्वेश्चन देख ही लेते हैं कि लोकस प्रॉब्लम के बेस पे ऐसे क्वेश्चन देखने को बहुत फ्रीक्वेंटली मिल जाते हैं हमें।
तो अगर तुम वो लोकस प्रॉब्लम वाला कॉन्सेप्ट और ये जो तुम स्ट्रेट लाइंस के अंडर पढ़ते हो ये अच्छे से कर लोगे तो तुम ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इजीली निकाल सकते थे। नेक्स्ट देखो तुम्हारा फिर से प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया। यहां पे क्या ट्रिक यूज करी इन्होंने तुमसे यूज करवाया परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जो कि हम क्लास 11th में पढ़ते हैं। तो इसमें तुम्हारा चैप्टर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का यूज हुआ, प्लस इन्होंने तुम्हें इसे कंबाइन करके दे दिया किसके साथ, प्रोबेबिलिटी के साथ। तो देखो मैथ्स में 2 या 3 चैप्टर मिक्स करके क्वेश्चन बनाना कोई बड़ी बात नहीं होती, बहुत ही बढ़िया माना जाता है क्योंकि क्वेश्चन बहुत बढ़िया निकल के आ जाता है उसके बाद। नेक्स्ट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने इस क्वेश्चन के। ये ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर हमने क्लास 11th होमी बैच में ऑलरेडी कवर कर लिया है। वहां पे हमने इसे क्वेश्चन को अप्रोच किया था ग्राफिकल मेथड से, और वहां पे सबको पता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस जब भी आएंगे ग्राफिकल अप्रोच लगाना है, क्योंकि तुम कभी भी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस एक ट्रिग्नोमेट्रिक का एक क्वाड्रेटिक के साथ कभी नहीं निकाल सकते। इवन अगर ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल हो या लॉगरिथम, तुम कभी भी मैनुअली इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, तुम्हारा बहुत टाइम वेस्ट होगा। इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा लगता है ग्राफिकल अप्रोच। कैसे हम ग्राफ्स की ब्यूटी देखेंगे, कैसे देखेंगे इन दोनों के ग्राफ्स किस किस पॉइंट पे मीट करते हैं। तो ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट था ट्रिग्नोमेट्री प्लस ग्राफ्स। तो अगर तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री और ग्राफ्स ही एनालाइज करने नहीं आते तो तुम ये क्वेश्चन को कभी भी नहीं कर पाते। ये अच्छा क्वेश्चन माना जाता अगर तुम्हें ग्राफ्स और ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती, बट अगर आती है तुम इसे इजीली कर सकते थे विद इन 2 मिनट्स। नेक्स्ट ऐसे क्वेश्चन नेक्स्ट में बहुत फेमस रहते हैं, हर बार ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन पूछता है ये तुम्हारा क्वेश्चन है चैप्टर सर्कल से, और सर्कल्स चैप्टर भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट देता है नेक्स्ट से। सर्कल से नेक्स्ट हर बार कम से कम एक क्वेश्चन तो डाल ही देता है। इन्हें सर्कल से काफी ज्यादा प्यार है मुझे लगता है। तो अगर तुम इस क्वेश्चन को पढ़ के तुम इसकी थ्योरी इंग्लिश लैंग्वेज ही नहीं समझ पाते तो तुम ना इसका डायग्राम बना पाते, ना तुम इसे कभी भी सॉल्व कर पाते। तो देखो सर्कल्स चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन नेक्स्ट वालों को ज्योमेट्री भी बहुत पसंद होती है। तो तुम इसमें अगर इसकी ज्योमेट्री इसका विजुअलाइजेशन नहीं कर पाते तो तुमसे ये नहीं होता। तो हम अपनी क्लासेस में तुम्हें विजुअलाइजेशन करना, ग्राफ्स बनाना, डायग्राम्स बनाना भी अच्छे से वर्ड बाय वर्ड लाइन पढ़ के सिखाते हैं कि वो कैसे होगा। फिर नेक्स्ट तुम्हारे हम आ जाते हैं आईआईटी के क्वेश्चंस पे। आईआईटी में क्लास 11th का वेटेज फिर भी कम रहा, लेकिन तुम देख सकते हो कि नेक्स्ट में हमने देखा पूरे के पूरे 10 क्वेश्चंस आए थे फ्रॉम योर क्लास 11th कॉन्सेप्ट। तो पूरा 50% वेटेज तुम्हारा 11th से भी रहा। तो ये मत सोचना कि 11th को तुम स्किप कर सकते हो, 11th नहीं करोगे तो एग्जाम नहीं निकलने वाला है तुम्हारा। आते हैं आईआईटी पार्ट पे। फिर से क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन पूछा। देखो नेक्स्ट और आईआईटी दोनों क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन हर बार एक क्वेश्चन डालता ही डालता है। इसे भी मैं क्लास 10th लेवल का बोलूंगा। अगर तुम क्लास 10th में भी अच्छे से पढ़ चुके होगे तो तुम ये कर सकते थे, लेकिन तुम 10th में भी सही से नहीं पढ़े होगे, फिर 11th में आके तुम फिर क्वाड्रेटिक बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हो। तो तुम अगर ये क्वाड्रेटिक चैप्टर पढ़ जाते तो तुम्हारा ये फर्स्ट क्वेश्चन इतना इजीली निकल जाता। तो देखो भाई ये चैप्टर तुम्हारा था ये वाला क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसे मिस आउट कभी मत करना। नेक्स्ट आ गया तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर से ये क्वेश्चन। इसे भी तुम्हें एक सर्कल पे विजुअलाइज करना पड़ेगा। ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट यूज करवाता है nth रूट ऑफ यूनिटी का, nth रूट ऑफ यूनिटी का। अब जिसे यही नहीं पता होगा nth रूट ऑफ यूनिटी होता क्या है, और अगर तुम्हें यह भी पता है होता क्या है, लेकिन कभी तुम्हारे टीचर ने या कभी तुमने यही नहीं पढ़ा कि nth रूट ऑफ यूनिटी को हम एक यूनिट सर्कल पे कैसे देखते हैं, तो तुम कभी भी इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते। तुम कभी भी नहीं बता पाते सेट ए और बी में से कौन सा फाइनाइट होगा और कौन सा इनफाइनाइट होगा। तो अगर तुम्हें विजुअलाइजेशन नहीं है मैथ्स में चीजों की, तो तुम्हारे आधे क्वेश्चन तुम देख पा रहे हो, मैं ऐसे ही बोल सकता हूं तुमसे नहीं होंगे। तो विजुअलाइजेशन साथ में बहुत इंपॉर्टेंट होती है कॉन्सेप्ट समझने के। तो विजुअलाइजेशन हमारे साथ सीखो, ज्वाइन आवर होमी बैच। नेक्स्ट तुम्हारा ये एपीजीपी का क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था। अगर तुम्हें जीपी का फॉर्मूला पता हो सिर्फ और जीपी का सम निकालना आता हो, ये हम क्लास 11th में कवर करते हैं एपीजीपी सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर में। तो सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर का ये तुम्हारा क्वेश्चन था।
और ये चैप्टर इजी होता है। अगर तुम ये चैप्टर कर लोगे तो तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन भी निकल जाता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम अपने। n की वैल्यू दिया तुम्हें, रिमाइंडर पूछा इसका जब इसे तुम 100 से डिवाइड करोगे। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा है बायनोमियल थ्योरम से। अब तुमने स्कूल लेवल पे बायनोमियल थ्योरम जितनी पढ़ी है उससे तो ये तुम्हारा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि उसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं। लेकिन ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट आता है एप्लीकेशंस ऑफ बायनोमियल थ्योरम में, जो कि हम डिटेल में कवर करेंगे हमारे बैचेस में। तो बायनोमियल थ्योरम अगर तुम्हें बेसिक भी पता है तब भी तुम ये क्वेश्चन नहीं कर पाते, क्योंकि ये एप्लीकेशन में उसके हायर लेवल पे एप्लीकेशन पार्ट पे चला गया है ये। तो पेपर एनालिसिस तो बहुत हो गया, लेकिन बात करते हैं तुम्हारी प्रिपरेशन की। तुम लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, अपना फाउंडेशन कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो इसके लिए अगर तुम्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, अच्छे से प्रिपेयर करना है, तो तुम ज्वाइन कर सकते हो हमारा क्लास 11 का होमी बैच। और ये अभी ज्वाइन कर लो, क्योंकि ऑलरेडी 1.5 महीना हो चुका है ये स्टार्ट हुए हुए। तुम्हारे बहुत बैकलॉग्स हो जाएंगे, तो ज्यादा बैकलॉग्स नहीं करने हैं। तो अभी जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो हमारा होमी बैच, जो कि स्पेशलाइज्ड क्लास 11 से तुम्हें पूरा तुम्हारे स्ट्रक्चर्ड, तुम्हें नोट्स, डीपीपीज, मेंटोरशिप सब मिलती है। तो तुम वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो हमारे होमी बैच के सारे फीचर्स, क्योंकि अगर ये मैं तुम्हें बताने लगूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। सो गो टू आवर वेबसाइट, चेक क्लास 11 होमी बैच। सो हमारे पास इंग्लिश और इंग्लिश दोनों बैचेस है। इंग्लिश में आपको हिंदी में पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश में ऑलरेडी ऑब्वियसली इंग्लिश में। एंड वी हैव 1.0, 2.0, 3.0। 3.0 के फीचर्स आप चेक कीजिए, एंड आई वुड रिकमेंड यू टू जॉइन आवर 3.0 बैच, क्योंकि यहाँ पे आपको पर्सनल मेंटर्स भी मिलते हैं, पर्सनल डाउट सॉल्विंग सेशंस भी मिलते हैं। तो इसके लिए आप चेकआउट करें हमारी वेबसाइट एंड जॉइन आवर होमी बैच।